जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है लिंग। देखिए, लिंग की हम परिभाषा की बात करें तो लिंग का जो अर्थ होता है वो चिन्ह या तो पहचान होता है। ठीक है, लिंग जो कि है एक संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के ठीक नर या मादा होने का बोध होता है। ठीक है, क्या होने का? नर या मादा होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। एक होता है उभयलिंगी शब्द। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो प्रायः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी शब्द कहते हैं। जो उभयलिंगी शब्द होते हैं इनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अगर इनकी हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वकील हुआ, मनगढ़ंत हुआ, राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अर्थात हम अगर बात करें जो पद वाले शब्द होते हैं ना, ये उभयलिंगी शब्द के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें हिंदी में लिंग की तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हमने बताया ना, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। चलिए हम अब जानते हैं पुल्लिंग क्या होता है। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, अर्थात जो हमारे संज्ञा शब्द हैं जिससे किसी भी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ अगर इसकी की पॉइंट की बात करें तो जिसमें आ, आव, पा, पन, न इत्यादि ये सब प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगे होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखिए, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, ठीक है, जो कि शब्द के अंत में लगे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मोटा हुआ, चढ़ा हुआ, बुढ़ापा हुआ, लड़कापन हुआ, लेन देन इत्यादि ये सब जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम महासागरों के नाम की बात करें तो ये सब महासागरों के जो नाम होते हैं ये प्रायः पुल्लिंग में आते हैं। जैसे प्रशांत महासागर हुआ, हिंद महासागर हुआ। ठीक है, अगर हम कुछ पर्वत और ग्रहों के नाम की बात करें तो ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अपवाद में क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है। अच्छा, अगर हम पर्वत और कुछ ग्रहों की बात करें, जैसे विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, शिवालिक पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और अगर हम ग्रह की बात करें, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। देखिए, जो वार और महीनों के जो नाम होते हैं, ठीक है, ये पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सोमवार, रविवार, कार्तिक, चैत्र, वैशाख इत्यादि ये सब जो हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें, जैसे जनवरी हुई, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब जो हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये अपवाद हैं। अगर हम बात करें, देखिए, पेड़ों के जो नाम होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आपका पीपल हुआ, नीम हुआ, आम, शीशम, सहतूत, सागौन, जामुन इत्यादि ये सब जो हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, जैसे आपका लीची हुई, इमली, खेजड़ी, ये सब जो है ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए, जो अनाजों के नाम होते हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, जैसे आपका गेहूँ हुआ, चना, चावल, जौ, उड़द इत्यादि ये सब जो है ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें, जैसे ज्वार हुई, सरसों, मटर, अरहर, मूंग, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये अपवाद हैं। अगर हम बात करें धातु एवं द्रव पदार्थों के नामों की तो ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका पीतल हुआ, सोना हुआ, तांबा, पारा, लोहा, पानी, शरबत, इत्र, ये सब जो है ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जो दही है, देखिए, दही हमारी पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। अगर अपवाद की बात करें, जैसे चांदी, मणि, चाय, कॉफ़ी, लस्सी इत्यादि ये सब जो हैं ये सब अपवाद हैं और ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो कुछ वर्डों के नाम होते हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अ, आ, उ, बड़ाऊँ, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, क, ख, ग, घ, ङ, ये सब जो हैं ये सब हमारे जो वर्ण हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें, जैसे आपका छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये सब जो हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आपका छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये क्या है? स्त्रीलिंग है और ये अपवाद हैं। चलिए हम बात करें कुछ रत्नों के नाम। जो रत्नों के नाम होते हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आपका हीरा हुआ, पुखराज, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक इत्यादि ये सब जो हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं। कुछ देह अवयव के नाम होते हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आपका माथा हुआ, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, मुंह, नाखून, अंगूठा, रोम, ये सब जो हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए,
जल, स्थल और भूमंडल के जो भाग होते हैं ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका समुद्र हुआ, भारत देश, नगर, द्वीप, पर्वत, वायुमंडल, रेगिस्तान, आकाश, घर, सरोवर इत्यादि ये सब जो हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर जो हमारा श्रीलंका है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसलिए इसको हम अपवाद में रखते हैं। तो श्रीलंका क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए हम बात करें समय तथा उसके विभागों के नाम। ये अधिकांश जो होते हैं पुल्लिंग में आते हैं, जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, पहर, दिन, दिनांक, समय, काल, वक्त, क्षण, पल, लम्हा, सप्ताह, पक्ष, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, युग इत्यादि ये सब जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ हम की पॉइंट की बात करें। देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में जिन संज्ञाओं के अंत में न आता है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पालन, वचन, नयन, गमन आदि, ठीक है। और जिन संज्ञाओं के अंत में ज आते हैं, क्या ज आते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे जलज, पिंडज, सरोज, स्वदेश इत्यादि ना। देखिए, और अगर आगे हम बात करें, देखिए जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, ठीक है, वो प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे चित्र हुआ, क्षेत्र, नेत्र, पात्र, शस्त्र, चरित्र ये सब जो है ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, य, व, रय इत्यादि ये सब जो आते हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे बहुत्व, सतित्व, नृत्य, कृत्य, गौरव, माधुर्य इत्यादि ये सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आर, आय, आज इत्यादि आते हैं ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे विकार, संसार, अध्याय, समुदाय, उल्लास, विकास इत्यादि ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अगर अपवाद की बात करें, जैसे आय, आय हमारी बढ़ गई, तो क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। देखिए, आगे हम बात करें, जिन संज्ञाओं के अंत में अ होता है, क्या होता है? अ होता है, जैसे मोह, क्रोध, द्वेष, स्पर्श ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। आगे बात करें, देखिए जहाँ पे दान, खाना, वाला इत्यादि से खत्म होने वाले शब्द, ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला इत्यादि ये सब जो है ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक।